नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम बेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के कट ऑफ की। जी हाँ, इसमें मैं 2022 का कट ऑफ आपको डिस्कस करने वाला हूं। मतलब 2022 में जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं हर कैटेगरी से, के जो हाईएस्ट मार्क्स रहे और जो लोएस्ट कैंडिडेट के मार्क्स रहे हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे क्या एक रफ आपको आइडिया जो है मिल जाता है कि रिटर्न में इतने मार्क्स थे, तो इंटरव्यू कॉल आ गया था और इतने में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप ऑल एग्जाम प्लेस में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट लगता है आपके मार्क्स को लेके, आप डायरेक्ट कमेंट में नहीं पूछ सकते तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बिल्कुल आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एक बार फिर से आएगी, तो तैयारी में लगे रहिए। एपी का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट बैच। और आप प्रूफ में देख ही सकते हैं फेज 1 में और फेज 2 में कितने सारे क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट आपको देखने को मिले हैं। तो खासकर हमारा अंतिम प्रहार बैच, जहां पर मैं आपको केवल एमसीक्यू करवाता हूँ, फुल लेंथ टेस्ट करवाता हूँ, वहां से तो एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले टू दी पॉइंट। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है इस बार वाला असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो पा रहा है, अब आगे क्या किया जाए, तो भैया एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर दोस्तों आपका क्या है, नेट क्वालिफाई है। क्या क्वालिफाई है? अगर आपका नेट क्वालिफाई है या आपका पीएचडी है, तो भाई आपके लिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कौन सा? शिक्षा विभाग वाला ना, जीडीसी वाला नहीं। शिक्षा विभाग पर 2107 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है। और हो सकता है एक दो हफ्ते के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। एग्जाम कब होगा? तो अक्टूबर नवंबर में आपके होने के चांसेस है। पेपर 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि जीएस वाला पार्ट है। 6 यूनिट होने वाली है। तो उसका बैच जो है आपकी रिक्वेस्ट पर लॉन्च कर दिया गया है। कल से इसमें लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, एफएलटी और टॉपिक वाइज दोनों। तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर लें। और 2107 वैकेंसी है, कोई अपर एज लिमिट नहीं होती। पहले बता दूं, शिक्षा विभाग वाला जो है आपका यूपीईएसएससी में कोई अपर एज लिमिट नहीं होती। नो अपर एज लिमिट, यानी 62 वर्ष यहाँ पर आखिरी एज लिमिट है। भाई जिनको बनना असिस्टेंट प्रोफेसर और जिनका नेट या पीएचडी है और वो करना चाहते हैं तैयारी, तो बिल्कुल यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सुनहरा मौका होने वाला है ये, है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों, सब्जेक्ट के भी आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। और साइंस वाले जो हैं हमारे, उनके भी कोर्सेस यहाँ पर, टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। उसके पहले मैं आपको 2025 में जो वैकेंसी है उसका थोड़ा सा दीदार करा दूं। तो 2025 में केवल 56 पद है। कितने पद है? केवल 56 पद। 56 पद में भी आप देखेंगे तो यूआर के 15 है, एससी के 9 है, एसटी के 11 है, ओबीसी के 15 है, ईडब्ल्यूएस के 6 है। अब ये टोटल है ना, टोटल पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपके क्या है, इसमें जो है 3 पद आपके पीएच कैटेगरी के भी हैं। इसमें एलडी का एक पद है, वीएच का एक पद है और एच का एक पद है। 3 पद इसके हैं। इसके बाद फीमेल के लिए 5 रिजर्व है 15 में से, है ना। ऐसे ही एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के 5 है और ईडब्ल्यूएस के 2 है। ऐसे ही डीएफ यानी गेस्ट फैकल्टी के यहाँ पर आप देखेंगे 4 पद रिजर्व है ना। एससी के 2 हैं, ऐसे ही एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी में जीएफ के लिए 4 हैं और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 2 हैं। अब माइनस कर लीजिएगा भाई, 15 में से 9 चला जाएगा, 6 पद ओपन के लिए बच रहे हैं। ऐसे ही 9 में से 5 चला जाएगा, 4 पद एससी ओपन के लिए बच रहे हैं। एसटी में आप देखेंगे तो 7 जैसे 11 चला गया, तो 4 पद एसटी ओपन के लिए हैं। तो पद यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आता हूं मैं दोस्तों 2022 में, ये वो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, इतने में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब यहां पर पहले तो पद देख लीजिए। तो 2022 में ना 196 पद थे। कितने पद थे? 196 पद थे। सबसे ज्यादा जो पद थे वो आपके एसटी कैटेगरी में थे। फिलहाल यहां पर मैं यूआर की बात कर रहा हूं। यूआर में कितने पद हैं? 25 पद है। अभी देखो कितने पद है, यहाँ पर 15 पद है 2025 में, जबकि यहाँ पर 22 में आपके कितने पद थे? 25 पद थे।
इसमें 8 फीमेल के रिजर्व थे, 17 ओपन थे, क्योंकि 2022 में गेस्ट फैकल्टी को रिजर्वेशन नहीं था, केवल आपके मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलते थे 20 मार्क्स, है ना। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोरर रहा है उसके रिटर्न में 652 थे, इंटरव्यू में 53 मिले और 705 में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। वो यूआर का टॉपर बन गया। यूआर क्या कहो, पूरा इंग्लिश लिटरेचर का 2022 के जो टॉपर थे उसके 705 मार्क्स थे आपके 900 में से, है ना। ये रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स है और रिटर्न के मार्क्स हैं 652 उनके। जो लास्ट कैंडिडेट मतलब जो आपका 25 में से 3 या 4 वैकेंसी हटा दो तो जो 20वें नंबर पे कैंडिडेट रहे रिटर्न में उनके 584 के आसपास थे और 43 इंटरव्यू में मिले, 627 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो भाई यहाँ पर सिलेक्शन आप देख पा रहे हो यूआर कैटेगरी के लिए 627 से 705 के बीच में है 25 पोस्टों पर। 25 में भी इसमें कुछ आपकी 3 या 4 पोस्ट हटा दीजिए, वो किसके लिए है, वो आपकी पीएच कैटेगरी के लिए है ना। टोटल यहाँ पर पीएच कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट है ना, 10 पोस्ट है जिसमें अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग आपका रिजर्व है। जैसे आई थिंक 4 या 5 पोस्ट जो है आपका यूआर कैटेगरी की ही पीएच वालों के लिए रिजर्व है। तो मैं 20 में से मान के चल रहा हूं जो 20 कैंडिडेट थे उनमें जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है 20 कैंडिडेट्स का वो 627 से 705 में हुआ है। और यही अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 584 से 652 इंटरव्यू कॉल जरूर आया होगा 584 से नीचे वालों को, लेकिन वो फाइनल में नहीं आ पाए क्योंकि उनके टोटल जो हो गए कम हो गए, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ओबीसी पे। ओबीसी में यहाँ पर 41 पद थे, अच्छे खासे पद थे 41। अभी ओबीसी में कितने पद हैं, 15 पद हैं, है ना। अभी ओबीसी में लगभग 1/3 पद हैं, यहाँ पर 41 पद थे जिसमें 14 पद तो खाली फीमेल के थे और 27 ओपन थे। यहाँ पर जो ओबीसी टॉपर रहे उसके 645 पर फाइनल सिलेक्शन था, रिटर्न में 592 थे, इंटरव्यू में 53 और जो लास्ट कैंडिडेट थे उनके 488 थे, इंटरव्यू में 61 थे और 549 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आप देख पा रहे हैं 549 से 645 रहा ओबीसी का, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 627 से 705 रहा। तो आप देख पा रहे हैं यूआर और ओबीसी में डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर जस्ट डबल वैकेंसी थी ओबीसी की, है ना। यहाँ पर 25 ही पद थे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 41 पद थे। तो 550 से 650 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। रिटर्न की बात करें तो 488 से 592, है ना। 488 मतलब 500 से 600 के बीच में रिटर्न में है अगर, तो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ऐसे ही आते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो 4 ही पद थे यहाँ पर, बस 4 पदों में जो टॉपर रहे उनके 620 रहे। उसमें भी आप देखेंगे तो 2 ही पद आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 पद जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के पीएच कैटेगरी में है ना। तो भाई पहले वाले को मिल रहे हैं 620 और दूसरे वाले को भी यहाँ पर 620 ही टोटल हो रहे हैं, है ना। बस यहाँ पर आप देखेंगे इंटरव्यू में यहाँ पर 60 मिले हैं और रिटर्न में यहाँ पर 540 हुए हैं। तो भाई ओवरऑल सिलेक्शन आप देखेंगे 2 लोगों का 620 मार्क्स पे ही हुआ है ईडब्ल्यूएस में, बस रिटर्न में इनके कम थे, उनके रिटर्न में ज्यादा, और यहाँ इंटरव्यू में इनके ज्यादा, वहां रिटर्न इंटरव्यू में उनके कम। फिर आते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी। यहाँ पर 29 पद है एससी कैटेगरी में, जी हाँ, जबकि अभी वाली वैकेंसी में एससी में आप देखेंगे तो 9 पद हैं केवल, है ना। तो 1/3 पद हो चुके हैं यहाँ पर, 1/3 पद हो चुके हैं। यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 613 में हुआ है, 552 नंबर थे रिटर्न में, 61 इंटरव्यू में, जबकि फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर जो लोएस्ट थे वो थे 522 पे, 496 रिटर्न में और 26 इंटरव्यू में। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो भाई 552 और 496 मतलब 500 से 550 के बीच में रिटर्न में मार्क्स थे, तब जाके देखो फाइनल सिलेक्शन हुआ। ऊपर से यहाँ पर 29 पद थे, है ना, 29 पद थे। फिर आते हैं 196 पदों में से सबसे ज्यादा जो पद मिले हैं वो एसटी को थे आपके 97, ये पूरी सीट भी नहीं भरी इवन। आप देखेंगे यहाँ पर 196 पद थे तो 160 पद ही भरे थे बस, है ना, 160 164 पद ही भरे थे आउट ऑफ 196। आप यहीं से हिसाब लगा लो, क्योंकि जो एसटी के पद थे वो 97 थे और उतने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, इंटरव्यू के लिए ही नहीं पहुंचे थे। भाई जो इंटरव्यू तक पहुंच गया था उसका तो फाइनल सिलेक्शन था, है ना। यहाँ पर इवन बहुत कम बच्चे रिटर्न में ही पहुंच पाए थे, इसलिए इसकी मान के चलिए लगभग 30 सीट आपकी क्या हो गई थी, खाली रह गई थी एसटी की, जो अगले साल 24 में आई।
अभी उसका इंटरव्यू होना बाकी है, इसलिए उसके मैंने फाइनल मार्क्स मेरे पास नहीं अवेलेबल है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर तो 552 रिटर्न में थे, 57 आपके वो थे और 609 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, है ना, एसटी में। ऐसे यहाँ पर लोएस्ट आप देखेंगे तो 272, 24, 296। अब ये कमाल क्यों है ऐसा? रीजन है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का ना मिलना, दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा थी, और एसटी में जो मैंने कहा ना कि कैंडिडेट सीट ही नहीं भर पाई है, 196 में 160 ही सीट भर पाई है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं थे एसटी के कि भाई वो फुलफिल कर पाए। इसलिए जो लास्ट कैंडिडेट थे बस वो इंटरव्यू तक पहुंच गए, उनका फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है 272, 24 और 296 में फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर रेंज बहुत ज्यादा वो हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा और कैंडिडेट बहुत कम, फर्क आपको सामने नजर आ रहा है। लेकिन यही अगर मैं अभी की बात करूं 2025 की, तो 2025 में मात्र और मात्र 11 पद हैं, लगभग 1/10 पद हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना तगड़ा यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। तो आपने इतना तो देख ही लिया है भाई, चाहे यूआर हो, फाइनल सिलेक्शन अगर या रिटर्न की बात करूं तो 584 से 652 है ना। ओबीसी में देखेंगे तो 488 से 592 है ना। ईडब्ल्यूएस में 540, 576 है ना। एससी एससी में 496, 552 है ना। यहाँ पर बस 272 से 552 है। तो यहाँ पर आपको एक अंदाजा मिल रहा होगा कि कितने मार्क्स रिटर्न में चाहिए होंगे, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 4 गुना वैकेंसी थी। अभी 56 पद हैं, पहले 196 पद थे, है ना। बात करते हैं पीएच कैटेगरी, तो यहाँ पर टोटल 10 पद थे, जिसमें 4 अस्थि बाधित, 3 आपका दष्टि बाधित और 3 स्वर्ण बाधित। यहाँ पे मैंने 8 लोगों के मार्क्स रखे हैं। जैसे आप देखेंगे दष्टि बाधित के यहाँ पर 695 नंबर तक थे, एक दष्टि बाधित के 583 थे यहाँ पर फाइनल में, एक स्वर्ण बाधित के 574 थे, है ना। यहाँ पर एक दष्टि बाधित के 563 थे, है ना। यहाँ पर ओबीसी में आप देखेंगे अस्थि बाधित के 494 थे, यहाँ पर आप देखेंगे आपका 468 है, यहाँ पर आपका अस्थि बाधित के यहाँ पर 444 थे, यहाँ पर एससी अस्थि बाधित के यहाँ पर 426 थे। तो आपको यहाँ पर रिटर्न मार्क्स दिख रहे होंगे, खासकर यूआर कैटेगरी के, जो कि 550 प्लस ही आपको देखने को मिल रहे हैं। 2022 की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसी अभी से 4 गुना थी। नेगेटिव मार्किंग भली नहीं थी, लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि कितना टफ कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अब ये नहीं कहूंगा कि एकदम कट ऑफ एकदम आधा हो जाएगा, इतना मैं उम्मीद में नहीं रखता, क्योंकि भाई 196 पद से सीधे वैकेंसी 56 पद पे है। तो आप खुद समझदार हैं, अगर आपका नहीं हो रहा है तो दूसरी वैकेंसी की तैयारी में लगे, टाइम व्यर्थ ना गवाएं। रिजल्ट आएगा तब मैं सोचूंगा तैयारी के लिए, तो वो गलत फहमी छोड़ दे। अगर आपका सेट क्वालिफाई है तो नेट पे लग जाएं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी दूसरे स्टेट में आएगी, वहां पर फोकस करें। और नेट ऑलरेडी है तो भैया तैयारी में लग जाओ, है ना। नेट क्वालिफाई है तो भैया अभी यूपी ईएससी की तैयारी में लग जाइए। नो अपर एज लिमिट, 2107 पदों पर वैकेंसी है, तो जनरल की मान के चलिए 50% नहीं ना करते 40% वैकेंसी तो जनरल की यहाँ पर होने ही वाली है ना। तो 1000 पद तो फिर भी जनरल के लिए होने वाले हैं, अगर मैं रिजर्वेशन भी लगा दूं। और यहाँ पर आप देखेंगे यूपी में इतना वाला रिजर्वेशन नहीं चलता जो अपने यहाँ है कि गैस फैकल्टी को अलग है, फीमेल को अलग है ना। वहां पर ऐसा रूल नहीं है। दूसरा, अपर एज लिमिट नहीं है, आपका अपर एज लिमिट नहीं है, 62 साल तक दे सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है ना। तो भैया अगर नेट है या पीएचडी है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो बढ़िया यूपी ईएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडेड वाला है उसमें अप्लाई कीजिएगा। जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी में लग जाइएगा, समय ना गवाएं, है ना। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आने वाली है अभी। इसके अलावा आपका अभी राजस्थान में भी सेट हो रहा है, तो वहां पर भी फिर से आएगी। इसके अलावा बिहार में तो बम्पर वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि 9000 के आसपास वो बोल रहे हैं बम्पर वैकेंसी निकालेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं अभी। इस साल आप तैयारी में लगे रहें, कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, है ना। और मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा आपको टारगेट की भाई 500 प्लस। तो मान के चलो अगर आप यूआर से हो, सेफ टारगेट, क्योंकि बाकी आपने देख ही लिया कि 550 से तो नीचे नहीं है। फिर भी मैं नेगेटिव मार्किंग में 50 क्वेश्चन चलो हटा भी लेता हूं, अगर मतलब 50 मार्क्स हटा भी लेता हूं,
मतलब 10 क्वेश्चन कम कर लूं, 20 क्वेश्चन भी कम कर लो, तो भी आप देखोगे तो 500 तो मान के चलो दिमाग में कि भाई 500। हो सकता है कम में कॉल आ जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कम में कॉल आ जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं रहेगी, इतना ध्यान रखिएगा। ये सामने आपके डेटा है, डेटा का भी झूठ नहीं बोलता है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि आपके 300 मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी से और आपको कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो भाई जो चीज सामने है उसको देख के चलें, है ना, कि भाई इतने मार्क्स हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और इतना भी नहीं होगा कि आधा आपका हो जाए कि 550, 2022 में आपके आ रहे थे रिटर्न में तो 250 में अब या 300 में हो जाएगा, तो इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप सोचो कि नेगेटिव मार्किंग से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। इतना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि 50-100 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो, और काफी बच्चों के बहुत मैसेज आ गए इस तरह वीडियो लाइव बिल्कुल इंग्लिश का आ चुका है, तो माफी चाहूंगा लेट लाने के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ तैयारी में लगे रहिए, एमपी में फिर से आएगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ले सकते हैं, और यूपी में तो भैया आ ही रही है 101%, तो तैयारी में लग जाइए। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लॉन्च हो चुका है, शानदार तैयारी जैसे हमने एमपी एपी की वहां पर यूपी पीएससी की हम करेंगे, यहाँ पर यूपीएससी वाला जो है उसकी करेंगे, और बहुत शानदार रहेगा, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाएगा। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, गुड नाइट।